अहोई अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अहोई अष्टमी की पूजा विधि। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, उनके अच्छे स्वास्थ्य और उनकी उन्नति के लिए रखती हैं। जिस प्रकार हम करवा चौथ का व्रत पति की लंबी आयु, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखते हैं, उसी प्रकार अहोई अष्टमी का व्रत संतान के लिए किया जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष अष्टमी को किया जाता है, यानी करवा चौथ के 4 दिन बाद अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। जिस जगह हम अहोई अष्टमी की पूजा करेंगे उस जगह हम अच्छे से साफ कर लेंगे। आप चाहें तो गेरू से या फिर गाय के गोबर से लीप भी सकते हैं। अब हम आटा से या फिर चावल के ऐपन से एक चौक मारेंगे। अहोई अष्टमी की पूजा आप चौक मार करके डायरेक्ट जमीन पर भी कर सकते हैं, या फिर आप पूजा के लिए चौक या फिर पाटा भी रख सकते हैं। अहोई अष्टमी की पूजा में हल्दी का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए हमें अहोई अष्टमी की पूजा में हल्दी का प्रयोग जरूर करना है। इस वीडियो में मैं आपको अहोई अष्टमी व्रत की संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। अब हम चौक के ऊपर एक चौकी या पाटा रखेंगे और पाटे पर लाल या पीला वस्त्र बिछा लेंगे। अब हम किसी अनाज का आसन देते हुए अहोई अष्टमी व्रत के कैलेंडर को या फिर फोटो को चौकी पर विराजित कर लेंगे। मैंने गेहूं का आसन दिया है, आप चावल का आसन भी दे सकते हैं। अहोई अष्टमी के व्रत में 2 घड़ भरी जाती है, जिसे हम कमोई भी बोलते हैं। बच्चे के जन्म के समय जो पीलिया हमारे मायके से आता है, उसी पीलिया को ओढ़ करके अहोई अष्टमी की पूजा की जाती है। अच्छे से श्रृंगार करके और पीलिया ओढ़ कर ही यह पूजा आपको करनी है। अब हमने जो 2 घड़ ली है, इसके कंठ में हम मौली बांध देंगे। यदि आपके पास मिट्टी के दोनों घड़े ना हो तो आप एक मिट्टी का घड़ा और एक कलश आप पीतल का या फिर तांबे का भी ले सकते हैं। आप जो भी मिट्टी का घड़ा लें वह आपको कोरा यानी नया घड़ा लेना है। एक घड़े को हमें अनाज से भरना है। अनाज में आप चावल, गेहूं, जौ या फिर आप बाजरा भी भर सकते हैं, और दूसरे घड़े को हमें जल से भरना होता है। 2 घड़ के ऊपर हमें ढक्कन जरूर रखना है। अब दूसरी 2 घड़ को हम जल से भर लेंगे और इसके ऊपर भी हम ढक्कन लगा देंगे। अब हम गेहूं का आसन देते हुए 2 घड़ को इस पर विराजित कर देंगे। यदि आपको लग रहा हो कि हमारी 2 घड़ गिर सकती है तो आप किसी कटोरी में अनाज भरकर उसके ऊपर 2 घड़ रख सकते हैं। अब हम एक गेहूं की ढेरी लगाएंगे जिस पर हम दीपक को विराजित करेंगे। अहोई अष्टमी का व्रत निर्जल और निराहार ही किया जाता है, और शाम को तारों को अर्घ देने के बाद ही माताएं अपने व्रत का पालन करती हैं। अब हमें अहोई की माला लेनी है। इसे स्याहू की माला भी बोला जाता है, और प्रत्येक संतान के नाम से इस माला में चांदी के 2 मोती डाले जाते हैं। जिसकी जितनी संतानें होती हैं उतने ही चांदी के मोती इस माला में डाले जाते हैं। अहोई की इस माला को भी हम 2 घड़ के ऊपर विराजित कर देंगे। यदि आपके पास अहोई की ये माला ना हो तो आप अहोई की माला के बिना भी यह व्रत कर सकते हैं। अहोई की पूजा में कुछ लोगों के यहाँ दीपक जलाया जाता है और कुछ लोगों के यहाँ ठंडे दीपक से ही पूजा कर ली जाती है। तो आपके यहाँ जैसा रिवाज हो आप वैसा कर लीजिएगा। अहोई माता का हम हल्दी से तिलक कर देंगे, और फोटो में जो गणेश, लक्ष्मी जी, खेल खिलौने इत्यादि बने हुए हैं उन सभी का भी हम हल्दी से पूजन कर देंगे। जैसा कि मैंने बताया कि अहोई अष्टमी की पूजा में हल्दी का विशेष महत्व माना जाता है, और सभी को हम अक्षत भी चढ़ा देंगे। अब हम अहोई माता को, गणेश जी को, लक्ष्मी जी को, सभी को कुमकुम से या रोली से भी तिलक कर देंगे। साथ ही हम दीपक का भी तिलक कर देंगे हल्दी से और कुमकुम से, और जो हमने कमोई रखी है इसको भी हम हल्दी से टीक देंगे। आप चाहे तो इस पर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह भी बना सकते हैं। और अब हम सभी को गेहूं भी समर्पित कर देंगे। आप चाहे तो अक्षत भी चढ़ा सकते हैं। अब हम अहोई माता को फूल चढ़ाएंगे। आपके पास जो भी फूल हो आप वो अहोई माता को चढ़ा सकते हैं। यदि आपके पास फूल ना हो तो आप अहोई अष्टमी की पूजा बिना फूलों के भी कर सकते हैं। अब हम गणेश जी को और दीपक को वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। 2 घड़ पर मैंने पहले ही मौली बांध दी थी, और अहोई माता को हम वस्त्र के रूप में चुंदरी अर्पित कर देंगे।
अहोई अष्टमी की पूजा आप दोपहर के समय या फिर शाम के समय कर सकते हैं। अहोई अष्टमी की पूजा में मुख्य रूप से गुलगुले का या फिर सीरे का भोग लगाया जाता है। यदि आपने पूजा के समय कुछ नहीं बना पाया है तो आप बतासे का भी भोग लगा सकते हैं। बतासे का भी भोग पूजा में शुभ माना जाता है। अहोई अष्टमी की पूजा में विशेष रूप से हरे फल का भोग लगाया जाता है। इस समय का मौसमी फल सिंघाड़ा होता है तो आप सिंघाड़ा ले सकते हैं। यदि आपको हरे रंग का फल ना मिले तो आप किसी भी मौसमी फल का भोग लगा सकते हैं। करवा चौथ की तरह ही अहोई अष्टमी की पूजा में सास के लिए वायना निकाला जाता है। तो आप वायने के लिए कोई साड़ी या फिर सूट भी ले सकते हैं और कुछ सुहाग सामग्री भी रखनी होती है। जैसे मैंने बिंदी का पत्ता और एक रुमाल रखा है और इस वायने पर आपको अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ दक्षिणा भी रखनी है। कुछ दक्षिणा हम अहोई माता को भी समर्पित करेंगे और जो हमने गुलगुले और बतासे माता को भोग में रखे हैं उनमें से थोड़े से गुलगुले और बतासे हमें दोघड़ के ऊपर भी रखने हैं। दोघड़ को हमें खाली नहीं छोड़ना है। अब हम एक जल का कलश लेंगे और इस जल के कलश को भी हम रोली से या फिर हल्दी से टीक लेंगे। अब हम हाथ में कुछ गेहूं के दाने लेकर के अहोई अष्टमी व्रत कथा को पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे। कथा का वीडियो अलग से आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। लिंक आपको इसी वीडियो के ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। इस वीडियो में कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब इनमें से थोड़े से गेहूं के दाने हम जल के कलश में डालेंगे और थोड़े से गेहूं के दाने हम अहोई माता को चढ़ा देंगे। बाकी के गेहूं के दाने हम अपनी पीलिया के पल्लू में बांध लेंगे और जब हम तारों को अर्घ देंगे तब इन गेहूं के दानों के साथ ही हम तारों को अर्घ देंगे। यदि आपको लगता है कि पल्लू में से मेरे गेहूं के दाने खुलकर गिर सकते हैं तो आप किसी प्लेट में रख करके ये गेहूं के दाने आप वहीं अहोई माता के पास ही रखते हैं और जब तारों को अर्घ देने जाएं तो आप इन गेहूं के दानों को भी अपने साथ ले जाएं। कथा को पढ़ने के बाद हम अहोई माता की आरती करेंगे। पहले हम गणपति जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम अहोई माता की आरती करेंगे। कथा की पुस्तक में अहोई माता की भी आरती होती है तो आप उसमें से देख करके अहोई माता की आरती कर सकते हैं। यदि आपको आरती नहीं आती है तो आप अहोई माता को 5 बार या 7 बार दीपक दिखा सकते हैं। इसे भी आरती का ही स्वरूप माना जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत 3 तरीके से रखा जाता है। कुछ लोग आधे दिन का व्रत करते हैं, कुछ लोग तारों को अर्घ देने के बाद व्रत खोल लेते हैं और कुछ लोग चंद्रोदय तक यह व्रत रखते हैं। तो आपके यहाँ अहोई माता का जैसे भी व्रत रखा जाता हो, आधे दिन का या पूरे दिन का, आप उस हिसाब से व्रत कर सकते हैं। अब हम सभी के चरण स्पर्श करेंगे और अपने संतान की लंबी आयु, उनके अच्छे स्वास्थ्य और जीवन में उन्नति के लिए माता अहोई से प्रार्थना करेंगे। जिन लोगों के संतान है वह तो अहोई माता का व्रत रखते ही हैं, लेकिन जिन लोगों के संतान नहीं है वह संतान प्राप्ति के लिए भी अहोई माता का व्रत कर सकते हैं। इसके बाद हम हाथ में जल लेकर के चौकी के चारों ओर इस जल को फेर देंगे और जब हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी तो हमने बायने में सास के लिए जो साड़ी या सूट निकाला है, इस बायने पर जो हमने भोग प्रसाद निकाला है इसको रख करके अपनी सास को चरण स्पर्श करके दे देंगे और उनसे भी हम आशीर्वाद लेंगे। अब हमने जो दोघड़ रखी है इसमें से जो अनाज वाला कलश है उसे हम दान कर देंगे और पूजा के बाद स्याहू की माला को हम अपने गले में पहन लेंगे। कुछ लोगों के यहाँ जल वाले कलश को अहोई अष्टमी के अगले दिन उठा लिया जाता है और कुछ लोगों के यहाँ छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, दौज या फिर गोवर्धन वाले दिन उठाया जाता है। इस जल से पूरे घर में छींटे लगाए जाते हैं और इसी जल को नहाने वाले जल में मिला करके परिवार के सभी सदस्यों को, खासकर बच्चों को नहलाया जाता है। और यदि आपके यहाँ इस जल से कोई नहाने वाला ना हो तो आप इस जल को गाय के खूंटे पर भी सिला सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि जब तक दोघड़ रखी रहेगी क्या हमें तब तक पूजा करनी है? तो ऐसा नहीं है, आपको केवल अहोई अष्टमी वाले दिन पूजा करनी है और जिस दिन आप चौकी का विसर्जन करेंगे उस दिन आपको इस स्याहू की माला और अहोई माता की फोटो को घी और गुड़ से जिमाना है। बाद में अहोई की फोटो को और इस अहोई की माला को आपको किसी पवित्र स्थान पर रखना है। यदि आपने पूजा के लिए अहोई अष्टमी का कैलेंडर लगाया है तो आपको उस कैलेंडर का विसर्जन करना होगा। तारों को अर्घ देने के बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन खा करके अपने व्रत का पालन कर सकती हैं। अहोई अष्टमी की इस पूजा में आप अपने बच्चों को जरूर शामिल करें, उन्हें तिलक करें, प्रसाद दें और साथ ही अपना आशीर्वाद भी दें। अहोई अष्टमी का व्रत दूध का और पोत का व्रत माना जाता है तो इसमें डायरेक्ट दूध का और दूध से बनी खीर का सेवन नहीं किया जाता है, आप चाय का सेवन कर सकते हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा और यदि आप मेरे चैनल
चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट्स में अहोई माता की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। अहोई माता की जय। राधे राधे।